हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके मैथ फाउंडेशन बैच के बारे में, जिसमें आज हमारा ये बढ़ता हुआ सीरीज़ का चौथा पार्ट है। इसमें हम परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। चाहे आपका एग्ज़ाम बीपीएससी टीचर का हो, यूपी टेट का हो, एस टेट का हो, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी या बिहार पुलिस का हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए आपको फाउंडेशन बैच कवर करा रहे हैं, जहाँ पर संभवतः जितने टाइप बनेंगे सारे टाइप का प्रयोग करेंगे। हम सारे टाइप का जो सॉल्यूशन है प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधे बनते हैं। ठीक है, अधिक से अधिक क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि एग्ज़ाम में बनते हैं। जो नए पैटर्न है उनको भी लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बात कर लेते हैं हम इसमें पहले क्वेश्चन की। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। अगर डेली इसी तरीके से जो बच्चा फ्री में मैथ पढ़ना चाहता है यूट्यूब से, तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाता है, 1 बाय 1 बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। हम परसेंटेज चला रहे हैं, उसके बाद दूसरा टॉपिक लेंगे। ऐसे ही पूरा जब तक टॉपिक खत्म नहीं होगा, जब तक आपका पूरा पार्ट यही रहेगा। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। लिखा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 केजी चीनी कम खरीदता है। चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य बताएं। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम आपको दो तरीके बताएंगे। एक आपको थोड़ा बेसिक सा बताएंगे, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें आपका पहला पूछा जा सकता है, पुराना प्रारंभिक खपत क्या है, फिर परिवर्तित खपत क्या है, प्रारंभिक मूल्य क्या है और परिवर्तित मूल्य क्या है। तो आपके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें आपका क्या क्या बन सकता है, प्रारंभिक खपत बोल सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे तो प्रारंभिक खपत, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है प्रारंभिक खपत के बारे में। ठीक, उसके बाद परिवर्तित खपत के बारे में पूछा जाता है, परिवर्तित खपत। उसके बाद प्रारंभिक मूल्य के बारे में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य के बारे में पूछा जा सकता है, और परिवर्तित मूल्य के बारे में। ठीक है, यहाँ पर 4 के आंसर आपको एक साथ मिलेंगे। ठीक है, तो आपको सीधा इसको मेथड का यूज़ करना है और अब देखते चलना है क्या पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे, बोला गया है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है। यानी कि पहले अगर मान लेते हैं हमारे कोई प्रोडक्ट है, चीनी है, उसका जो मूल्य है वो 100 रुपये, लेकिन 20% की वृद्धि हो जाती है तो कितना हो जाता है, 120 रुपये। ठीक है, अब इनका रेशियो बनाएंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 5 बार जाएगा। ठीक, और यहाँ 2 से 6 बार जाएगा। ठीक, तो यहाँ 6, यहाँ 5:6 ये जो आएगा, यहाँ पर मूल्य का अनुपात आएगा। ठीक है ना, ये मूल्य का अनुपात है। अगर इनकी बात की जाए, खपत का इनका रेशियो निकाला जाए तो जस्ट इनका अपोजिट होता है। यहाँ खपत 6 होगी और यहाँ खपत 5 होगी। ठीक, अब एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर बोला गया है कि पहले से अब की खपत में कितना, 5 केजी चीनी कम खरीदता है। यानी कि 6 से 5 में कितने का अंतर है, 1 केजी का। तो यानी कि 1 केजी का जो वैल्यू है, 1 अनुपात का जो वैल्यू है वो 5 है। ठीक, 1 अनुपात का जो वैल्यू है वो 5 है। अगर आपसे अब पूछा जाए 6 केजी के बारे में, तो 5 और 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 6 का 30 हो जाएगा। यानी कि इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो ये प्रारंभिक खपत आ जाएगी। ऐसे ही दूसरी तरफ करेंगे, अगर इसमें हम 5 का गुणा करेंगे इस वाले का, तो ये 25 ये 25, ये बाद की खपत आ जाएगी। तो हमसे खपत के बारे में तो कुछ पूछा नहीं है कि प्रारंभिक खपत कितना है, 330 रुपये 30 केजी, और जो परिवर्तित खपत है वो 25 केजी है। हमसे पूछा है मूल्य के बारे में, तो मूल्य कैसे बताएंगे। जो आपके पास 500 रुपये हैं, 500 रुपये ऊपर लिखना है। अगर प्रारंभिक मूल्य पूछा जाएगा तो प्रारंभिक खपत से भाग दे देंगे। ठीक, यहाँ प्रारंभिक मूल्य पूछा जाएगा तो प्रारंभिक खपत से भाग दे देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, ये काट देंगे, 3 एकम 3, 3 से ये हो जाएगा 16 सही 2/3। यानी कि प्रारंभिक खपत जो आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ आ जाएगी 16 सही 2/3। ठीक, केजी। अच्छा, ये 16 सही 2/3 रुपये प्रति केजी इसका मूल्य हो जाएगा। ठीक, अगर हमसे अगला प्रारंभिक खपत तो 30 है ना, प्रारंभिक मूल्य निकाला आया। अब परिवर्तित मूल्य निकालना है तो उसी 500 में हमें परिवर्तित खपत का भाग दे देना है, यानी कि 25 का भाग देना है। तो 25 से कम 25, 25 दूना 50 और 0, यानी कि यहाँ पर 20 रुपये प्रति केजी जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य, यानी कि पहले 16 था लेकिन बड़ा बाद में कितना है, 20। तो 20 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 रुपये प्रति केजी। तो ऑप्शन नंबर दूसरा विकल्प इसका सही है। ठीक है, तो इसमें 4 क्वेश्चन कौन से पूछे जा सकते हैं, तो जल्दी से देख लीजिए कौन कौन से हो सकते हैं ये।
यहाँ पर पहला पूछा जा सकता है ये 30 वाला कि प्रारंभिक खपत कितना है। दूसरा पूछा जा सकता है ये 25 वाला कि परिवर्तित खपत कितना है। उसके बाद तीसरा पूछा जा सकता है प्रारंभिक मूल्य वाला 16 सही 2/3 है। और ये परिवर्तित मूल्य का आंसर पूछा जा सकता है तो ये कितना है 20। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य पूछा था तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए 20 रुपये प्रति केजी। ठीक है, तो चारों आंसर कर सकते थे आप। चलिए इतना हो गया। अब आपको एक चीज़ और बता दें, अगर इसको सॉर्ट करना था तो आप इसे भी कम से कम समय में कर सकते थे। तो ये तो आपका बेसिक हो गया, अगर कभी लगाना हो तो इसी तरीके से लगाना अगर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएं। ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन में तो एक ही पूछा जाता है तो आपको इसको कम से कम समय में लगाना है। तो आपको क्या करना होगा, देखो मात्र 5 सेकेंड के अंदर आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आप हर बार एक बार ट्रिक लगाएंगे, अगर जो वाली अब हम ट्रिक बताने वाले जो ट्रिक लगाएंगे वो सिर्फ परिवर्तित वाला मूल्य पता चलेगा, जिसमें बढ़ा हुआ मूल्य ही या घटा हुआ मूल्य ही आएगा, बाद वाला मूल्य। ठीक है, तो हम इसे में लिख देते हैं सीधा बाद वाला मूल्य। ठीक है, बाद वाला मूल्य या परिवर्तित मूल्य डायरेक्ट इसमें ऐसे ही निकलता है। कैसे निकलता है, तो पहले तो ये देखें कि कितना रुपए के बारे में बात किया गया है, 500 रुपये के बारे में, तो 500 लिखना है यहाँ पर। ठीक, बोला कितना % वृद्धि किया गया है 20%, या कमी या वृद्धि लिखा होगा तो वो चीज़ ऊपर गुणा में लिख देना है। ठीक है, बटा में अपने तरीके से 100 लिख लेना है नीचे। ठीक, गुणे में जितना केजी कम या अधिक होगा तो उसका नीचे लिख देना है गुणे में। बस इसको हल करेंगे आंसर आ जाएगा। तो 2 0 से 100 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो ये कितना बना 20। तो देखिएगा मात्र 2 से 3 सेकंड लगा होगा, 20 रुपये प्रति केजी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हम देख रहे होंगे इसका आंसर दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ट्रिक लगाना हो तो ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से 279 रुपये में 6.2 केजी चीनी अधिक मिलती है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताएं। देखिएगा क्वेश्चन पूछने के कई सारे तरीके हैं, इसमें हमसे प्रारंभिक मूल्य पूछा है। तो देखो जो अभी बेसिक बताया था उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें क्या है ट्रिक से लगाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें क्या करना है बाद वाला मूल्य निकलेगा। पहली बार में हमें क्या करना होता है बाद वाला मूल्य निकलेगा। तो हमें क्या करना है, कितना रुपये है 279 रुपये। ठीक, 279 रुपये है, और कितना % कम अधिक है तो 10%, तो 10 लिखेंगे। बटा में 100 हमें अपनी तरफ से लिखना होता है, और कितना केजी अधिक है 6.2 केजी, तो ये नीचे लिखना है। ठीक, तो ये वाला हमारा मूल्य बाद का निकल आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, ये जो बाद वाला मूल्य है वो 10% कमी होकर आया है। अगर इसी में हम क्या करेंगे 10% कमी का मतलब ये 90 का भाग दे देंगे और 100 से गुणा करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगा, मतलब ये पहले का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, इतना वाला ये ब्रैकेट के अंदर है, ये तो हमारा बाद का आंसर आएगा। लेकिन बस इसमें 100/90 गुणा और करेंगे तो हमारा आंसर पहले वाला का भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कैलकुलेट करिएगा तो पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो 1 10 का या ऊपर एक 0 बढ़ा सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ 100 से ये 100 हट जाएगा। ठीक, और यहाँ 1 0 से ये 0 भी हट जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर 9 एकम 9, यहाँ करेंगे 9 तिया 27 और 9 एकम 9। ठीक, और यहाँ से हम भाग करेंगे 31 का एक बार, 31 दूना 62, और यहाँ 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 से करेंगे 2 पंचे 10। तो यहाँ फाइनली हमें क्या मिलेगा 5 रुपये प्रति केजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, तो ये हमने शॉर्ट तरीके से लगा लिया है। अगर आप इसे बेसिक से लगाना चाहते हैं तो एक बार और देख लीजिए, इसके बाद आप बेसिक का प्रयोग नहीं कीजिएगा, बस इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आपको ये भी मेथड जो है ना बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है ना, चलिए तो इसको अब बेसिक से लगाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर प्रारंभिक जो मूल्य होता है वो 100 रुपये होता है, लेकिन कमी के कारण वो कितना हो जाएगा 10% कमी करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। जब इसमें 0 डिवाइड कर देंगे, एक एक हटा देंगे 0, तो ये हमारा मूल्य का अनुपात है, ये क्या आ जाएगा हमारा 10:9। लेकिन हमने क्या देखा है ये 10:9 आ गया। यहाँ पर खपत का अनुपात क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ 9 खपत होगी तो यहाँ 10 खपत होगी। फिर देखा था हमने यहाँ पर 1 का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन में कम अधिक देखा जाना चाहिए, 6.2 है। ठीक, अगर हम इसमें प्रारंभिक खपत के बारे में गुणा करते तो प्रारंभिक खपत में कितना होगा 9 गुणे 6.2 करते तो 9 दूना 18 और 9 6 54 1 55, यानी कि 55.8 होता। तो ये प्रारंभिक खपत है। अगर बाद का पूछा जाता तो 62 6.2 में 10 का गुणा करते तो ये 62 आता। तो हमसे प्रारंभिक मूल्य के बारे में पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे सिर्फ जो आपके दिए थे 279 रुपये, उसमें प्रारंभिक खपत से भाग दे देंगे 55.8 से, बस यही हमारा आंसर है। अब हम इसमें बाद का निकालना नहीं है तो हम इसको नहीं निकालेंगे। ठीक है ना, पॉइंट हटाएंगे, 1 0 और आ जाएगा या 10 लगा सकते हैं। अब एक ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये एक बार ये आपको डबल है और 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10। ठीक है, हालांकि इसमें आप बाद का भी परिवर्तित मूल्य भी निकाल सकते हैं। तो हमने क्या बोला था, इसमें आप 4 आंसर एक साथ निकाल सकते हैं। जब आपसे क्वेश्चन का आंसर एक ही पूछा जाए प्रारंभिक या बाद वाला, तो डायरेक्ट आप शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कीजिएगा जिससे आपका आंसर आसानी से आ जाए। ठीक है ना,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 60% वोट मिला, ठीक है, तथा 4000 मतों से जीत गया। तो बताइए कुल कितने मतों के नाम मतदाता सूची में थे। तो आप एक बात बताइए, क्वेश्चन में क्या बोला गया था। क्वेश्चन में बोला गया, जैसे मान लेते हैं हम, हमारे पास जो होती है कोई भी सूची वो 100% होती है, ठीक। उसमें बोला गया है एक को क्या मिले हैं, 60% वोट मिले हैं। तो एक बात बताइए, एक को 60% वोट मिले हैं, 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरे वाले को कितना 40% वोट मिल रहे होंगे, ठीक। अगर हमारा टोटल 100% है तो एक को 60 है तो दूसरे को 40। अब ये 60 वाला 40 से कितने % वोट से जीता होगा, 20% वोट से। तो ये क्वेश्चन में बोला गया है कि 20% का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 4000 दिया हुआ है, ठीक। यहाँ 1% का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। तो हम देख रहे होंगे कि 1% का जो वैल्यू है वो आपका 200 है, ठीक। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, मतदाताओं की संख्या। मतदाताओं की संख्या तो आपका पता है ना 100% होती है, तो 100% का वैल्यू का मतलब है गुणा करना है 100 का। तो 200 में गुणा करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 20,000। ऑप्शन पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से कम समय में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है और डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है। सेम क्वेश्चन है कि हम अगर 100 वैल्यू अगर मानेंगे, इसमें एक को आपको 84% मत देना है, तो बाकी दूसरे को आपको कितना देना होगा, तो ये आपका 16%, ठीक। अब ये बताइए एक दूसरे से कितने से जीता है, तो ये 4, 14 में से 6 गया 8 और ये 6, यानी कि जीत हार कितने से हुई है, 68% वोट से। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि ये 68 जो % है वो कितने का वैल्यू दिया हुआ है, 476 का वैल्यू है ना, और हमसे पूछा कितने का है, कुल का पूछा है। तो अब एक काम करेंगे, 1% का वैल्यू निकालेंगे अगर यहाँ से, तो ये 476 बटा में 68 आ जाएगा, ठीक। गुणा में हमसे पूछा है कुल संख्या, तो हम 100 से गुणा कर देंगे, बस इतना सा काम था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से ये 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 से इसे 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 17 बचा, ठीक है। 17 से 17 एकम 17, 17 दूना 34 हो जाएगा, ठीक है। और 6 7 13, 1 17 8 136। तो हमने देखा यहाँ पर क्या होगा, 28 गुणे में 25 करने पर हमारा आंसर बन रहा होगा। तो 25 8 200 होता है, यानी कि 20 हासिल, 25 दूना 50 और 20 70, इतना ही होगा ना। एक बार चेक कर लेना फिर भी कैलकुलेशन बेस पर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम देखेंगे तो ये हमारा कितना आंसर आ रहा है, 700। तो हम कह सकते हैं कि इसमें आपके जो टोटल वोट थे वो कितने थे, 700। कुल जो वोट डाले गए हैं उनका कितना मान है, 700। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अच्छे प्रश्न हैं ये, बनते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल वोट का 56% वोट प्राप्त हुआ, ठीक, और वह 2496 वोटों से जीत गया। यदि चुनाव क्षेत्र में केवल 64% मतदाताओं ने ही, यह मतदाता हैं, ठीक है, मतदाताओं ने ही वोट डाले हों, तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या बताएं। तो आप ऐसे समझें कि अगर आप इसको 100% वोट मान लेते हैं पहले, तो आपको क्या करना होगा कि एक को 56% दिया जा रहा है तो दूसरे को कितना 44% देना होगा, तभी तो एक को 56 है तो दूसरे को 44 है। तो इससे क्या होगा, ये हमें पता चल जाएगा कि ये जीता कितने से, यहाँ 56 से, तो ये कितने से जीता होगा, फिर ये यहाँ पर जीतेगा, यहाँ से 6, तो ये रहेगा 6 से 12% वोटों से जीतेगा, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या है, 12% वोट का जो वैल्यू है वो 2496 है। 2496 जो वैल्यू है वो कितने का वैल्यू है, 12% का। अगर इसमें हम टोटल निकालेंगे यानी कि 100 आ जाएगा, तो इससे तो हमारा पूरा टोटल निकलता है, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या है, इसमें लास्ट में एक लाइन लिखी गई थी कि इसमें 64% वोट ही मतदाताओं ने डाले हैं, तो इसमें इसका भी 64% निकालेंगे, यानी कि अभी तो हमने टोटल निकाला था, तो इसका 64% निकालेंगे तो 64/100 हो जाएगा, यानी कि डबल जीरो से ये 100 वाला हटा जाएगा पूरा। और इसे जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 0 12 अट्ठे 96। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये 208 गुणे में, 208 गुणे में ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा ना। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आपका, देखो यहाँ पर गुणा करेंगे अगर आपका, एक बार इसको चेक करें दोबारा से, सही है ना हमारा क्वेश्चन। देखो एक तरफ 56 हुआ और 12 दूना 24, 12 अट्ठे 96, हाँ ठीक है, ये हो गया। और एक ने 64% ही वोट मतदाताओं ने वोट डाले थे, तो यहाँ पर निकालना था। चलिए अच्छा, ये क्या है, मिस्टेक हो गया है, सॉरी, यहाँ पर ये क्या है, 64 का उल्टा निकालना था, ठीक है।
मतदाताओं ने जो वोट डाले थे वो 64% डाले थे, हमने टोटल का 64% निकाल दिया। ये जो है ना इसमें यहाँ पर तो ये कटा वाला वैल्यू सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको दोबारा से लिख देते हैं। ठीक, तो इसको हमें क्या करना था, यहाँ पर ये आपका 100% तो था ही, लेकिन आपको क्या है 100/64 करना था, 64/100 नहीं 100/64। ठीक, याद रखेंगे आप। अब यहाँ से 12 से ये ऊपर को काट दिया, ये सही हो जाएगा। ठीक, अब 4 से काटेंगे, 4 से 16 चौके 64 और 4 से काटेंगे 4 पंचे 20, 4 दूना 8। ठीक, फिर 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 से काटेंगे 13 चौके 52 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 एकम 4 और 4 से 25 चौके 100। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 13 गुणे में 100 गुणे में 25। ठीक, तो बस इसको कैलकुलेट करेंगे, तो अगर हम करेंगे तो 2 0 तो हमारा लास्ट में है ही, 25 थी 75 हासिल 7 हो जाएगा, 25 एकम 25 और 7 32, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 32,500। ऑप्शन नंबर दूसरा विकल्प आपका सही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये वाली जो 64% वाली बात है ना, इसको इस तरीके से हल करेंगे आप और आसानी से आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार मैदान में थे, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुए और 8,000 मतों से वह चुनाव जीत गया। अगर डाले गए 20% मत अवैध हो गए हों तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या क्या है। तो आप ऐसे समझें कि 20% मत तो अवैध हो गए हैं, तो सेम चीज़ अभी हमने जो देखा था उसी तरीके से करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखो सेम क्वेश्चन था ना अभी, हाँ चलिए यहाँ पर एक बार देखेंगे। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे। यहाँ पर ऐसे समझें आप कि हमारे पास जो है ना 100% वोट होते हैं, इसमें क्या है 20% मत तो अवैध कर दिए गए। अगर इसमें से 20% वोट है ना अवैध हो गए हैं, इनवैलिड हो गए हैं, तो शेष बचे कितने होंगे, शेष कितने होंगे 80% वोट। ठीक, अब 80% वोट में बोला गया है 80% में कि 55% वैध मत का मिला है, तो 80 का 55% का मतलब है 55/100 का गुणा करेंगे, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 से 11, तो 11 चौके 44, यानी कि यहाँ पर जो वोट हैं वो 44 एक को मिल रहे होंगे, तो दूसरे को कितना मिला होगा 36%, क्योंकि 80 टोटल वोट है, जो वोट बचा है सही वाला वोट, उसमें एक को 44 मिला है तो दूसरे को 36 मिला होगा। अब यहाँ पर बताइए आप, यहाँ पर कितने से जीत हुई है, तो यहाँ 8% से जीत हुई है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है 8,000 मत से जीत हुई है। क्वेश्चन में क्या बोला है 8,000 मत से जीत हुई है, तो ये 8 की वैल्यू दी गई थी। हमसे पूछा क्या है चुनाव में डाले गए वोट कितने हैं, तो डाले गए वोट तो हमेशा 100 होते हैं, 100%, तो 8 एकम 8, यहाँ से 1,000 हो जाएगा, और 1,000 में जब 100 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना 2 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला ही विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, तो पहला इसका राइट आंसर है। तो देखिएगा बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में बनते हैं ये। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला टाइप आता है कि अगर किसी संख्या का 10% उसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या जो है वो 4,444 बन जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके का अगर क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले यहाँ 10% की जो फ्रैक्शन है ना इसे लिखें। 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/10 होती है। वो कैसे कि 10/100 लिखेंगे, जब 0 से 0 काटेंगे तो 1/10। अगर आपने जो फ्रैक्शन बनाना नहीं आता है तो आप पहली वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें अपने को अच्छे से जो फ्रैक्शन बनाना वो परसेंटेज बनाना सिखाया गया है। ठीक है, अब बोला क्या है, इस वाली संख्या नीचे जो होती है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है, संख्या होती है। इसमें क्या बोला गया है, 1 जोड़ दिया जाए, तो 10 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 11, तो 11 बन जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कितना बोला जा रहा है, तो ये 4,444 बन जाती है। लेकिन 1 का वैल्यू पूछा जाएगा तो 11 चौक 44, 0 11 चौक 44 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा जाता है वास्तविक संख्या, तो यानी कि ये 10 का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो 10 का वैल्यू अगर हमसे पूछा जाएगा तो 404 में अगर हम 10 से गुणा कर देंगे तो फाइनली हमारा आंसर जो आएगा 4,040 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका विकल्प दूसरा आंसर सही है। ठीक है, अगर इस तरीके से परसेंटेज में बना तो ये इस तरीके से बना सकते हैं। यही चीज़ अगर इसमें क्वेश्चन में जोड़ की जगह माइनस दिया जाता, घटा दिया जाए, तो हम 10 में से 1 को घटा सकते थे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। आगे वाले 8वें क्वेश्चन में, अगर किसी संख्या का 20% उसी में घटा दिया जाए तो संख्या 400 बन जाती है। तो वास्तविक संख्या क्या है, तो हमने क्या बोला था अभी, उसी को उसी तरीके से कीजिएगा। 20% फ्रैक्शन है, इसे हम लिखेंगे 20% की जो फ्रैक्शन आएगी 1/5 आएगी, 20 पंचे 100। ठीक, चाहो तो एक बार इसको आपको बता देते हैं। तो 20% हटाते हैं, बटा में 100 आता है, 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10,
तो जो a बनता है 1/5 ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ठीक, भिन्न के रूप में। अब 1/5 है, बोला गया है ये हमारी नीचे वाली संख्या है, इसमें 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। 4 क्वेश्चन में बोला गया है कितना बन जाता है 400 बन जाता है। तो आप बताइए 400 बनता है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, यानी कि 1 अनुपात का वैल्यू आपका आएगा 100, ठीक। क्वेश्चन नीचे वाला जो होता है ना वो संख्या होती है, तो 5 अनुपात का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो जब हम 100 है हमारा 1 का वैल्यू, तो 5 का वैल्यू कितना होगा, गुणा कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 500। तो 500 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि दूसरा विकल्प सही दिख रहा है हमें, ठीक है ना। तो आसानी से ये भी क्वेश्चन हमने बना लिया होगा। अगर इस तरीके के क्वेश्चन बने तो आप आसानी से लगा लेना, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही आसान है बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक आदमी एक संख्या को 4/5 के बजाय 5/4 से गुणा कर देता है, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। कभी कभार क्या है, ये परसेंटेज में गलती पर आधारित क्वेश्चन आ जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा था 5/4, ओरिजिनल वैल्यू पहले ओरिजिनल वैल्यू 4/5 थी, ओरिजिनल वैल्यू है वो 4/5 थी, ठीक, लेकिन गलती से कितना 5/4 लिख दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, इनको सबसे पहले जो नीचे 5 और 4 है ना, तो 5 और 4 का लेंगे लासा, 5 और 4 का लासा लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए 5 और 4 का जो लासा आएगा वो कितना होता है, 5 और 4 का जो लासा आता है ना वो कितना होता है, देखो 5 और 4 का जो लासा आएगा वो आता है 20। तो आप क्या करेंगे, इस 20 को पहले वाले में और दूसरे वाले में गुणा कर देते हैं, तो फिर इनकी वैल्यू देखते हैं। तो 5 × 5 5 के 20, तो 4 का 4 में गुणा किया 16, पहला वैल्यू 16 हो जाएगा। 4 × 4 4 से 4 5 20, 5 का 5 में गुणा किया 25, तो पहला वैल्यू 16, यहाँ 25। हमने देखा ओरिजिनल वैल्यू 16 था, 16 से 25 हुआ है, कितने की बढ़ोतरी हुई है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे 9 की बढ़ोतरी हुई है। तो बस यही तो हमसे पूछा था प्रतिशत में बदलाव कितना है, तो ये 9 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। कितने पर हो रही है, 16 पर, तो 16 लिखेंगे नीचे, गुणा में लगा देंगे 100, और ये आंसर जो आएगा वो परसेंटेज में आ जाएगा। 4 से 4 चौके 16 हो जाएगा, और 4 से 25 चौके 100 हो जाएगा। तो 25 का 9 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 225, 25 × 8 200, 25 9 225, बटा में ये 4 रहेगा। जब 4 से भाग करेंगे तो हम क्या करेंगे, 4 5 20 हो जाएगा, 2 25, 4 6 24, तो देखो 4 5 20 और 2 25 हो जाएगा, तो 4 6 24, और फिर बचेगा 2, 4 दूनी 8, 4 5 20, तो ये बनेगा हमारा 56.25%, जो कि पहला ही विकल्प सही है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये भी आंसर कर लिया है और आसानी से आप ये बना रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं अंतिम प्रश्न की। तो एक और रिपीट क्वेश्चन लिया है। एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया है, इसके उत्तर में गलती प्रतिशत क्या है, और पीछे क्या दिया था, आगे संख्या दिया था, ठीक है। तो एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया है, इसके उत्तर में गलती प्रतिशत क्या है, वही चीज़ है कि कितना बदलाव हुआ है। तो देखिएगा ये आपके लिए हम होमवर्क के लिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो निश्चित ही आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, और अगर आपको समझ में वीडियो आ गया है, क्वेश्चन सारे आ गए हैं, तो निश्चित आप इसको बनाकर बताइएगा और लास्ट में अपना कमेंट में आंसर बताइएगा, इसका आंसर कितना होगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें।